मधु तुम यहाँ? मुझे शादी करनी है और दिल्ली से तभी जाऊंगी जब हमारी शादी हो जाएगी। क्या हुआ? तो मैं अपनी फ्रेंड से तो मिलवा दूं। क्या? पल्लवी इंडिया में फ्रेंड? इधर आओ। हाँ, यहाँ मैंने कुछ फ्रेंड बनाए। आंसर दो, कौन है ये? कुछ नहीं है, ऐसी है। क्या ऐसी है? ये फ्रेंड है। क्या ऐसी? कैसे बोले तूने? बोला कैसे तूने ऐसी है? बोला कैसे? शर्म नहीं आ रहा है क्या भाई तुम्हें? इधर देख, शर्म नहीं आ रहा है क्या? शर्म नहीं आ रहा है? पागल है क्या? तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? नहीं, तुम सही कह रही हो, पागल तो मैं ही हूँ ना। मैं जो कनाडा से यहाँ दिल्ली आई हूँ, यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, फिर भी यहाँ सर्वाइव कर रही हूँ। एक बच्चे को लेकर परेशान हो रही हूँ, वो उस चीज के समझ में नहीं आ रही आपको। तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, ठीक है? मैं देखो सिस्टर, मेरे को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ तुम मेरे हर्ष से बात करना बंद कर दो, बस प्लीज रिक्वेस्ट इस चीज की। मुझे भी ना तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं है। और जो तुम ये हर्ष के गुणगान गा रही हो ना, मैं किसी हर्ष को नहीं जानती। मेरे पति का नाम राहुल है। ओके? तुम जिससे बात करती हो ना वही हर्ष है, ठीक है? नहीं, मेरे लिए तो मेरा पति है ना, जो देखो एक मिनट मैडम मेरी बात सुनो। हर्ष कौन प्रॉब्लम है? नहीं हर्ष कौन है? एक मिनट मेरी बात हो। हर्ष कौन है? हर्ष आपके बॉयफ्रेंड है? हाँ जी, मैं रिलेशन में हूँ, उससे 4-5 साल हो गए मैं रिलेशन में रहते हुए। अच्छा, और ये बच्चा आपका है? हाँ, ये लड़का मेरा है। और ये मैडम क्या कर रही है? और ये बोल रही है कि वो ये किसी हर्ष को जानती ही नहीं है और पता नहीं किसका नाम ले रही है। पति है, क्या नाम है? मेरे पति का नाम राहुल है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए, ठीक है? और ये पता नहीं क्या बोल रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये बात सच नहीं है, ठीक आप है? बैठ जाओ, माना कि पति का नाम एक नहीं है, पर आप अपने पति से प्यार करो ना। जो तुम्हारा राहुल पति है, हर्ष मेरा पति, उनको क्यों कॉल करती हो? देखो मधु, एक मिनट चुप हो जाओ, मैं सारी चीज क्लियर करता हूँ। आप बताओ, यहाँ पे आपने मुझे यहाँ बुलाया, कैमरा भी लगा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? और ये औरत कौन है, ये बताओ आप। देखो भाई, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ, मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलना, ठीक है? और मैं कोई ये तो मेरे पास ये नहीं कि मैं पैसों के लिए उसके पास कुछ नहीं है, पर ये इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी अब इतने बड़े होके? अब वो जब से इनका कॉल आया, ये जो भी इनका नाम मुझे नहीं पता, ठीक है? जब से इनका कॉल आया ना, वो बंदा वहाँ कनाडा रुका ही नहीं। जब से यहाँ इंडिया आया है ना, दिल्ली, दोबारा गया ही नहीं मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? एक मिनट में मैं कैसे मान लूं? अभी देखो मैडम, मेरे को नहीं मालूम है आप कौन हो। अभी मैं सारी चीजें करता हूँ। मेरा दुख तो समझ सकती हो। कैमरा ऑन कर दिया ना, ठीक है? देखो मधु जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, कैमरा भी लगाया, मैंने कैमरा भी लगा रखा है। 5 मिनट दो, मैं सारी चीज क्लियर करता हूँ। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ मधु है। ये रहने वाली कनाडा की है और इनका एक बच्चा भी है। बच्चा का एज कितना होगा? 4 साल का है। 4 साल का है। और एक चीज बताओ, आप जिसके बारे में बोल रहे हो उनका नाम क्या है? हर्ष मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी शादी तो नहीं हुई है, बट हम रिलेशन में रह रहे थे तब बेबी हुआ है। और हम, मैं जब बच्चा पेट में था, मैंने उससे तब भी बोला था हम शादी कर लेते हैं। बोल रहे क्या जल्दी है, जब पूरी फैमिली है तो सबके सामने रीति रिवाज से शादी करूंगा ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे उस फैमिली में रहना है। जब फैमिली एग्री होगी तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी उस घर में रहने में। तो बोलो कोई बात नहीं। अब जब बच्चा भी हो गया, इतना बड़ा भी हो गया, अब वो उसे पता नहीं 8-9 महीने से क्या उसको लग गया, घर जाना है, मम्मी की तबीयत खराब है, घर जाना है। बार बार उनकी मम्मी के भी बहुत फोन आने लग गए थे, तो मुझे भी लगा चलो तबीयत खराब होगी। अच्छा। और मम्मी का भी नंबर माई वाइफ के नाम से कर रखा था। पहली बार तो मैं भी चौंक गई कि नंबर है किसका। और जब वो अपनी मम्मी से बात करती है तो उस नंबर पे 1-1, 1.5 घंटे बात करते हैं। हाँ मम्मी तू ठीक है, तबीयत खराब है, ये वो जमाने भर का। तो मुझे भी लगा भाई फैमिली है, जब देखो मेरी माँ नहीं है, मैं उसकी माँ का दुख तो समझ सकती हूँ। मैंने कोई बात नहीं, तो अपने घर जा। अब बंदा जब से यहाँ आया ना, मेरा कॉल मैसेज ऐसे किसी चीज़ का कोई रिप्लाई ही नहीं है। अब बता, मैं एक बच्चे को लेके यहाँ दिल्ली में भटक रही हूँ, या मैं किसी को जानती हूँ? भाई मैं परेशान हो रही हूँ ना। नहीं जानती ना, एक बार बताओ। तो आप मेरे पति को कॉल करती क्यों हो? तो आपको मुझे जब से आपका कॉल आना स्टार्ट हुआ है ना, तब से वो उनका ना नेचर ही चेंज हो गया मेरे लिए। फोन ही नहीं उठा रहा बंदा। देखो एक मिनट मैडम प्लीज मधु जी, आप चुप हो जाओ, मैं इनकी बात भी सुन लेता हूँ। ये देखो मुझे ब्लॉक कर रखा है बंदा, मैं कहाँ जाऊँ भाई? एक मिनट, आपके पति क्या नाम है? मेरे पति का नाम राहुल है। ये कह तो रही है हर्ष कर रही है, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि हर्ष कौन है? आपके शादी के कितने साल हो गए? 6 महीने हुए भाई। 6 महीने हुए? हाँ, साल भी नहीं हुआ अभी तो। एक चीज मुझे बताओ, आपकी शादी की हुए 6 महीने हो गया, आप बोल रहे हो आपके पति हैं जिसका नाम राहुल है, और मैडम बोल रहे हैं कि वो मेरे पति जिसका नाम हर्ष। हो सकता है नाम कि तो दोनों कोई अलग 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 है, नाम हो तो सकता है ना, अलग अलग हो। मैं मानती हूँ इनके पति अलग होंगे, इनका पति मैं नहीं जानती, इनके पति अलग होंगे, पर ये मेरे पति को क्यों कॉल करती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से हर्ष की बात कर रही हैं। मैं तो अपने राहुल को अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके जो बॉयफ्रेंड है उनसे बात करते हैं? मेरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। एक मिनट, तो जब मेरा पति है तो मेरे पति को क्यों कॉल करती है? क्यों मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल करती है? अभी चुप रहो। मैं जब शादी हो चुकी है तो मेरे पति को फोन ऐसा करने का कर सकते मतलब हो ही क्या क्या? बनता है? ऐसा कर सकते हो क्या? अपने पति को यहाँ, अपने आपके जो भी है बॉयफ्रेंड है उनको कॉल करके यहाँ बुला सकते हो आप?
मुझे ब्लॉक कर रखे हैं वो कई ब्लॉक कर काफी रखा है? टाइम से। वही उसी चीज से तो मैं परेशान हूँ, तब जाके मैंने आपको बुलाया। ऐसा करो, और मुझे लग रहा है मैं दुनिया में कहीं भी घूमाऊँ मेरा हल नहीं निकलता, इसलिए मैंने आपके बारे में बहुत सुना, मैंने आपको बुलाया यहाँ अच्छा पे। कोई नहीं, आप अपने बॉयफ्रेंड का इस नंबर में भाई डायल मैं करो, बड़ी ठीक है? उम्मीद लेके आई हूँ, प्लीज उन्हें जो नंबर इसमें डालो अपने बॉयफ्रेंड का, इस नंबर से कॉल करो, आप नंबर डायल करो इसमें से, इसमें नंबर डायल करो आप मेरे पे। देखो बहन, मेरे को नहीं मालूम है वो हर्ष कौन है और राहुल मुझे कौन भी है, नहीं मालूम ठीक है? ना कि अभी हर्ष जब को तक क्यों इनका बोल रही बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं आएगा तब तक ये बात क्लियर होगी नहीं, ठीक है? अब लगाना कॉल, इस नंबर से कॉल करो आप, शायद इस नंबर से उठा ले आप। स्पीकर पे करना, लगाओ आप, हाँ स्पीकर पे करना, बात करो आप। हेलो हेलो। हाँ हर्षित, हाँ कौन? मैं मधु बोल रही हूँ। अच्छा तुम, हाँ बताओ। मतलब तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर रखा है? अरे वो मैं घर आया हुआ था ना इसलिए। मतलब घर आए तो मेरे से बात नहीं कर सकते हो क्या? एक बार तुमने बच्चे के बारे में भी नहीं पूछा, वो कैसा है कैसा नहीं है? मम्मी होती है ना साथ में इसलिए। तो तुम बताते क्यों नहीं मम्मी को? बच्चा 4 साल का हो गया, कब बताओगे? कोई नहीं, बता दूंगा मैं। बताओ क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं दिल्ली आई हूँ? क्या? हाँ दिल्ली आई हूँ मैं। तुम दिल्ली क्यों आई हो? मैं वहाँ तो आ तो रहा था तुमसे मिलने कनाडा। 9 महीने से तो तुम आ ही रहे हो, कनाडा ही आ रहे हो, मैं इंतजार कर रही थी 9 महीने से तुम्हारा। थक हार के मुझे दिल्ली आना पड़ा। तुम क्यों आई हो पहले ये बताओ। मैं आई थी सिर्फ तुम्हारा पता करने के लिए, लेकिन तुम तो ये ना मेरा कॉल ना मैसेज, किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं। और तुम्हें तो इस बात का भी नहीं है कि एक बच्चे को लेके मैं कैसे परेशान हो रही हूँ, फैमिली कितना मेरे को दबाव दे रही है, कहाँ गया कहाँ नहीं। मैं अपने काम से ही आया था ना। तुम काम से आए तो तुम्हारा 9 महीने में भी कोई काम खत्म नहीं हुआ है ना? तो काम चल ही रहा है मेरा अभी। चलो ठीक है, तुम कब तक आओगे? क्या हुआ? मैं यहाँ पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब तक आओगे आप? पार्क में? हाँ कहाँ रहोगी? मैं देखो कहीं भी रह लूंगी, पर मुझे तुमसे मिलना है। तुम मुझसे अभी मिल लोगे तो मैं आज ही निकल जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, मेरे को लोकेशन भेजो जल्दी से। ठीक है मैं भेज रही हूँ। ठीक है ठीक है। आप लोकेशन भेजो इनको नंबर से, भेज दिया आपने। और देखो पल्लवी जी, मेरे को नहीं मालूम है जो इंसान यहाँ आ रहा है वो सच में आपके पति हैं या फिर नहीं। तो मुझे भी नहीं पता ना कि वो सच्ची में मेरे पति हैं कि नहीं है। कि आज देखो तो मधु मैं भी नहीं जी, जानती। वो आ रहे हैं, दोनों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो वो मुझे पता है मेरा हर्ष है, इनका पति कौन मुझे नहीं पता, पर मैन दिक्कत मुझे इनसे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पति को करती क्यों है कॉल। अच्छा ठीक है ना, अभी पता चल जाएगा, उनसे पूछ लेंगे ना कि ये आपके पास कॉल करते हैं या फिर नहीं, ठीक है? दोस्तों जो भी कुछ होगा मैं कैमरा में सारी चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत। मधु तुम यहाँ? मतलब अब तुम्हें टाइम मिल गया आखिर यहाँ आने का? कहाँ पहले गए तुम ये वो? बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आ तो रहा था कनाडा। तुम्हारे कनाडा के इंतजार में है ना, मुझे दिल्ली आना पड़ गया। इधर बैठ जाओ, बैठ के बात बैठो करो। बैठो पहले बैठो। कहाँ थे इतने दिन से, कहाँ मैं तो गए यही वो? मैं यही काम के उससे बिजनेस के उससे यहाँ रखा हूँ, तुम्हें पता नहीं था? मुझे तो बिजनेस बोल के आए हो, मुझे भी पता है बिजनेस करने आए हो, ठीक है? मम्मा की तबीयत खराब है तुम इसलिए आए हो, ठीक है? हाँ पर तुम्हारा मेरा नंबर ब्लॉक करने का क्या मतलब तो बनता घर है? में थोड़ी तुम्हारा फोन उठा पाऊंगा मैं? हाँ दे, मतलब आपको मेरे नहीं तो बच्चे की भी चिंता नहीं है? मेरे को तो चिंता है चिंता होती ना तो तुम कॉल करते और इससे पूछते ही, यूं मुझे ब्लॉक करके नहीं रखते। यार। पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई? यहाँ पे कहाँ रहोगे? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है यहाँ के बारे में। अब तो तुम यहाँ आ गए तो तुम्हें टेंशन हो रही है मैं कहाँ रहूंगी कहाँ नहीं। इतने टाइम से 9-8-9 महीने से तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी। फिक्र थी ना, तभी तो तो मैं यहाँ से ऐसे तो जल्दी काम तुम्हारी कर मम्मी रहा की था। तबीयत खराब थी, बार बार फोन कर रही बेटा कहाँ है बेटा कहाँ है। अब मतलब तुम घर आ गए तो तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। यार क्यों ऐसी बात कर रही हो यार पार्क में तुम? अच्छा मैं पार्क में बात कर रही हूँ वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, तुम्हें और कोई मतलब नहीं है। क्या क्या इसकी कहना चाह शक्ल रही तो हो देख तुम? लो, वो तो मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी याद कर करके पापा कब आएंगे पापा कब आएंगे सूख गया, लेकिन तुम्हें अपने फैमिली के आगे हम लोग दिख ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हें रिलेशन में रहना ही कैसी नहीं बात था। कर रही हो यार? तुम्हें समझ क्या नहीं आ रहा कैसी क्या? बात कर रही हो? तुम्हें पता है मैं 3 दिन से आई हूँ, कितनी परेशान हो रही हूँ यहाँ पे। तो तुम कॉल भी तो कर सकती थी एक बार। कॉल, वाह बहुत बढ़िया। नंबर देखना मेरा ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है? तुम्हें खुद पता है तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है? पता है मेरे को। ऐसे क्या जरूरी काम था जो तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? तो फैमिली के सामने थोड़ी उठा पाऊंगा कॉल। मैं क्या इतना कॉल करके तुम्हें परेशान करती हूँ तो तुम्हें ब्लॉक करना पड़ गया? क्यों नहीं समझ रही हो तुम? हर्ष मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। मैं क्या तुम्हारी नहीं समझ रहा प्रॉब्लम हूँ? क्या है? मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादी कब कर रहे हैं फिर? तुम कैसी बात करने लग गई यार? फिर तुम्हारे घूम फिर के वही ड्रामे चालू हो गए। क्या ड्रामे चालू है?
मुझे शादी करनी है और दिल्ली से तभी जाऊंगी जब हमारी शादी हो जाएगी। यार तुम ये ना कैसी बात कर रहे हो, वहीं जाके करेंगे हम शादी। मुझे नहीं करना। जब मैं दिल्ली आई हूँ ना, तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलूंगी और यहाँ शादी भी करूंगी। और तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, मैं उनको देखने चलूंगी, ठीक है? यार अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ना चले, क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे तुम्हारी मम्मी देखनी है, तबीयत खराब है, उनसे मिलके जाऊंगी मैं, ठीक है? शादी जहाँ मर्जी वहाँ कर लेना फिर। प्लीज ऐसा इतना जरूरी क्या काम है? क्या इतना जरूरी काम है? तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला किसने था, पहले ये बताओ। अब मुझे यहाँ तुमसे पूछ के आना पड़ेगा? कॉल उठा लेते तो शायद मैं आती भी नहीं, नंबर ब्लॉक नहीं होता तो मैं बिल्कुल ही नहीं आती। जैसे तुमने यहाँ पे आके कॉल करा वैसे वहाँ भी तो कर सकती थी दूसरे नंबर से। वाह, फिर क्या करते आप? वहाँ मिलने आ जाते हम? आता, बिल्कुल आता। अच्छा आते आप, मतलब ये 9वां महीना चल रहा है ना, आप तो आपको एक बार ये लगा कि बच्चे को पूछ लो, बच्चे क्या है, पता है इसकी कितनी तबीयत खराब है, इन्फेक्शन हो रही है, देखते हो इस चीज को? हाँ, तुम्हें कोई चिंता नहीं मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ? मेरी फैमिली भी मुझे कितना सुना रहे हैं। अब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे और फैमिली मुझे इसको लेके रखेगी? अगर तुम इस गलत फहमी में हो ना, किसने कहा कि तुम्हें छोड़ दूंगा? हर्ष, अगर तुम इस गलत फहमी में हो ना, मुझे छोड़ के कैसी कैसी बातें सोच रहे हो कि तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? तुम्हारी हरकतों से मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? मतलब अब मैं 6 साल तक अभी रिलेशन में थे, अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि छोड़ दूंगा? याद है तुम्हें हम 6 साल से हैं? मैं याद नहीं हूँ? 9 महीने से मैं याद नहीं हूँ? बच्चा याद नहीं है? कुछ मजबूरी भी हो सकती है, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? क्या मजबूरी है? मम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? मम्मी कैसी है? उन्हीं का बहाना लेके तो आए हुए हैं ना? बहाना लेके नहीं आया मैं, तुम्हारी गलती नहीं वो भी है। हॉस्पिटल में ही है। तो चलो फिर मुझे मिला दो उनसे, मेरा देखने का हक है या नहीं है? यार पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। हर्ष देखो, मैं ना तुम्हारी इन बातों से ना 6 साल हो गए मेरे रिलेशन को। 2 साल से तुम्हारी यही बातें सुन रही हूँ। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखूंगी मैं। अब ये जब बड़ा हो जाएगा तब इसको बोलूंगी ये तुम्हारे पापा हैं। तो बच्चा भूला तो नहीं है ना मेरे को? बच्चे को पता तो है ना? अच्छा, भूले नहीं हो, फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसके सामने तुम मेरे से शादी करना, इसमें भी क्या असर पड़ेगा? कैसी कैसी बात कर रहे हो यार तुम? हर्ष मेरे को है ना, देखो घुमानी बातें नहीं आती हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे सीधा बता दो, तुम्हारी कोई इशू है? अगर तुम्हें ये लग रहा है मैं छोड़ दूंगी तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो मैंने छोड़ने वाली बात तो कही एक बच्चे को लेकर नहीं मैं छोड़ सकती पूरी जिंदगी बर्बाद करके। मैंने तो छोड़ने वाली बात तो कही नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या? तुम तो वो भी नहीं बोल रहे हो। क्या नहीं बोल रहा मैं, बताओ? तुम शादी की कह रहे हो, शादी कर लेंगे, थोड़ा रुक जाओ यार। कब मेरा करेंगे? भी काम भी तो सेट होने दो, तो मम्मी की भी तबीयत खराब चल रही है। अच्छा, मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, और क्या गारंटी तुम मम्मी की तबीयत सही होने के बाद शादी करोगे? अभी तुम मम्मी के बिना शादी नहीं कर सकते थे, तुम कनाडा में शादी नहीं करोगे, रीति रिवाज से शादी करोगे। अब जब मैं यहाँ आ गई तो आप कर लो, अब क्या प्रॉब्लम है? शादी वहीं जाके करेंगे हम। अच्छा एक बात बताना, हाँ? तुम्हारा जो इतना कॉल आता था वो मम्मी का ही नंबर है? और क्या? मम्मी का नंबर है? हाँ। वाइफ के नाम से मम्मी का नंबर सेव कर रखे हो? यार मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसे सेव कर रखा है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ आके तुम कोई झोल तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। हर्ष अभी तक तो मैंने कुछ नहीं समझा। अगर मुझे लगा ना तुम थोड़े भी ऐसे या वैसे निकल रहे हो यहाँ के, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी तुम अच्छे से जानते हो मेरे पापा को, ठीक है? वो मैं जानता हूँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही मेरे हो? को चीट करने का सोचना भी मत। मैं कर भी नहीं रहा यार, क्यों नहीं समझ रही हो? जब तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, तुम चली जाओ यार। हर्ष मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, ठीक है? तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ के रूल रिवाज नहीं पता। मैं मम्मी को लेके वहीं आ जाऊंगा, वहीं शादी कर लेंगे हम। यहाँ कोई अनोखी शादी होती है क्या? यार तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता यार, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? मुझे देखना है, मैं और मेरा बच्चा तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं नहीं कर सकता यहाँ पे शादी। एक काम कर दो, मैं तुम्हें कनाडा वहाँ छोड़ देता हूँ, एयरपोर्ट छोड़ दो, तुम चले जाना। अच्छा जब मैं इसने आ कुछ नहीं खाया है, तुम इसे एक खिला के- मिनट मैं इसे खिला के मेरे सुनोगे? जब मैं कनाडा से दिल्ली आ सकती हूँ तो यहाँ से जा भी सकती हूँ, और अपने बच्चे का भी ध्यान रख लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रही हो तुम? मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरी यहाँ का खर्चा तुम देख रहे हो, मैं अपना खुद लेके आई हूँ ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उस चीज में? हाँ यार, यार प्लीज समझ जाओ यार, क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात? मैं समझ रही हूँ हर्ष, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रही हो। तुम्हारे लिए मैं कनाडा से यहाँ आई और तुम मुझे यहाँ की मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, तुम चले जाओ, मैं वहीं आके शादी कर लूंगा तुम्हारे साथ। मैं नहीं जा सकती, मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा है, पहली बार आई हूँ। मुझे एक चीज बताओगे,
बताओ। अब ये पल्लवी कौन है? कौन पल्लवी? तुम इतने हैप्लेस क्यों हो रहे हो जब पल्लवी का नाम सुन के? मैं किसी पल्लवी को नहीं जानता। तो इतना परेशान होने की जरूरत है, नहीं जानते ना? नहीं पक्का नहीं जानते किसी पल्लवी को? नहीं, मैं नहीं जानता किसी को। अच्छा ठीक है, नहीं जानते हैं। फिर मुझे कनाडा चले जाना चाहिए है ना? हाँ। और तुम शादी कब करोगे फिर? मैं वहीं आके तुमसे शादी कर लूँगा। कनाडा आके? हाँ। पल्लवी है ना, मेरी कोई फ्रेंड थी। कौन सी फ्रेंड? मैंने ऐसे तुमसे पूछा। मैं किसी को नहीं जानता। हाँ तो मेरी फ्रेंड है, तुम कैसे जानोगे? यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम चली जाओ। तो अब चली जाऊंगी क्या? अब उड़ के चली जाऊं मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता शाम हूँ। की फ्लाइट है ना, चली मैं जाऊंगी। तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी, इतनी भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। यार तुम क्यों मतलब नहीं समझ रही हो यार? तुम प्लीज यहाँ समझो सामने यार। आ गई ना, बच्चे का हाल पूछा ना कुछ। एक दिन के लिए तो बोलते कि बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। तुम कह रही 3 दिन से, तुमने बताया आज तक कि 3 दिन से तुम यहाँ पे आई आज हो? बताई तो बच्चे के लिए प्यार तो तुम्हारा इतना सा भी नहीं निकला। यार ये तो लग रहा है मैंने अकेला बच्चा कर लिया है, बस मैं हूँ जो हूँ, है ना? पार्क में ड्रामा करने लग रही हो तुम। मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम्हारी हरकतें ये ड्रामा करवाने लायक, ठीक है? तुम्हारी सारी शाम की फ्लाइट है ना, कैसी होटल में बैठते हैं आराम से। तुम होटल आओगे? क्यों नहीं आ सकता? ठीक है। अब मेरी एक फ्रेंड है पल्लवी, वो आएगी भी थोड़ी देर में। मैंने उससे ही मिलते हुए चली जाऊंगी मैं घर, ठीक है? आप अपने घर चले जाना, कोई दिक्कत परेशानी यार नहीं है। तुम वहीं पे मिल लेना जिससे मिलना हो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझे भेजने की? यार मैं क्या बोलूं यार। तुम्हारे है ना यूं परेशान होने से उसका कोई किसी चीज का हल नहीं है। चलो यार, क्यों नहीं समझ रही हो ठीक है तुम? चलेंगे। चलो। अरे 1 मिनट, चल रहे ना, परेशान क्यों हो रहे हो? बैठ जाओ। क्या हुआ? तो मैं अपनी फ्रेंड से तो मिलवा दूं। क्या? पल्लवी इंडिया में फ्रेंड? इधर आओ। हाँ, यहाँ मैंने कुछ फ्रेंड बनाए हैं। अरे अब मुंह क्यों घुमा रहे हो? इससे बात करो। यहाँ पे क्या कर मेरे रहे हो? फ्रेंड से ऐसे तो कुछ मिलो। नहीं, फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है। मैं फ्रेंड हूँ? मैं फ्रेंड हूँ? शर्म नहीं आ रही है? मैं तुमसे ऐसे बात करता हूँ, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? क्या बात करोगे तुम यहाँ मुझसे? पे क्या कर रहे हो तुम? इसने बुलाया था ऐसी बात करने के लिए। इसने बुलाया था? कोई भी मैं बुलाया कौन था, हूँ? तुम चलते आओगे क्या? इसको कौन बताओगे है मैं ये? कौन हूँ? ये कौन? और ये कौन है? यार मैं तुमसे बात करता हूँ यार। अच्छा बात करनी है, आप बैठ जाइए सिस्टर 1 मिनट। यहाँ बैठ के बात करो ना तुम। बैठो यहाँ, बात करो यहाँ बैठ कौन है? के। क्या बात करनी है बताओ ना, कौन मुंह है? मत छुपाओ, मैंने जवाब मांगा है ना, आंसर दो। कौन है ये? यार कुछ नहीं है, ऐसी है। क्या ऐसी है? ये फ्रेंड है। क्या ऐसी? कैसे बोला तूने? बोला कैसे तूने ऐसी है? बोला कैसे तुम ऐसी मार है? क्यों रही हो? तो तूने कैसे बोल दिया ऐसी है? बता ना। तुम्हें कौन मतलब है? शर्म नहीं आ रही है? हाँ, ये है मेरा तुमने पति क्या- राहुल। यही मेरा बॉयफ्रेंड हर्ष है। नाम बदल बदल के लड़कियों को पागल बना तुम्हें क्या रही है मिल गया तू? मेरी जिंदगी खराब कर गया? कुछ नहीं, ऐसी फ्रेंड है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। मैं फ्रेंड फ्रेंड हूँ। कौन है? फ्रेंड हूँ मैं ना। यार तुम जैसे समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं क्या है। समझू? अब मैं क्या समझू? फ्रेंड है तो ये कौन है? इसलिए तुम 9 महीने से कौन है? मतलब तुम्हें जरूरी काम था, कनाडा नहीं आ पा रहे हो। मम्मी की तबीयत खराब है, इनकी किसी मम्मी की तबीयत खराब है। नहीं 6 महीने हो गए शादी को। वाह, तुम बहुत तो बढ़िया ऑफिस आयुष, गए थे ना, बहुत फिर बढ़िया। क्या कर रहे हो पार्क और में? इस बच्चे का अभी मैं इसका क्या करूंगी? नहीं यहाँ पार्क में तुम्हें क्या कर शर्म रहे नहीं हो? आती? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ रही हो। तुमने शादी कर ली, तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारा बच्चा खुद 7-8 साल का हो जाएगा तब यार। हाँ। यार तुम समझो ऐसे, मेरे मुझे ना कुछ नहीं। तुम ऑफिस गए थे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ मुझे, मेरी बात का जवाब दो। समझ में नहीं इसने आ रहा बात क्या? करने के लिए बुलाया था। इसने बात करने मैं के लिए हूँ बुलाया? कौन? तो है कौन ये? हूँ कौन? ये बताओ मुझे, है कौन ये? तुम मुझे बताओगे या मैं पुलिस को बुलवाऊं तब मुझे बताओगे कि मैं कौन हूँ? हाँ मेरा है ना, सिर में दर्द हो रहा है इसने और 6 मत महीने चिल्लाओ। पहले शादी करी है। क्या हुआ मधु? यही है, यही है आपका हर्ष? यही मेरा हर्ष है और शादी करके बैठा ही है। और यही मेरा शादी पति हो रखी राहुल है है। इसकी? 6 महीने हो गए, बता तो रही है ना बंदी। और यही मेरा पति राहुल है। भाई आप कौन हो? वो तो शुक्र है कि मैं दिल्ली आई और भगवान ने इनको मिला दिया, ठीक है? भाई आप कौन हो? नहीं तो मैं यहाँ भटकती रह जाती। मैं और कौन हूँ? तू ये बता ना, इनकी जिंदगी क्यों खराब भाई हमारा कर रहा घर का क्या मैटर भाई, है, तू मेरे कौन मुझे है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बच्चे का क्या होगा? समझ नहीं आया कि घर में मेरी बीवी भी है। तुमसे मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। है? उससे बात क्या कर बात कर बता रहे ना, हो? ये कौन है? ये आपकी कौन है? बताना इनको, बताओ ना इनको। इनको क्या बोल रखा है? मुझे बता तो दो। बीवी है ये मेरी। बीवी है, और ये कौन है फिर? मैं कौन हूँ? शर्म मुझ तो में आ क्या नहीं रहा कमी रह गई थी? होगा। शर्म तो आ नहीं रहा एक होगा। बच्चा हो गया भी, तुम्हें शादी करने की जरूरत है?
जब तुम्हारे पास बच्चा था, बीवी थी, तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? क्यों करी तुमने शादी मेरे से? ये बताओ ना। बहन तुम्हारा तो हमारी तो दो, मैं बच्चे का फ्यूचर का क्या करूंगी आगे? मधु जी तो आप किसी लायक का नहीं पिछले छोड़ना चाहिए आधा घंटा जैसे से इनसे इंसान को। लड़े जा रहे थे कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, होने वाला मैं भी तो शादी है। झूठ नहीं बोल रही थी ना, मैं कह रही थी ना मेरा पति राहुल है। मेरे को नहीं पता था जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो इतना घटिया निकलेगा। मुझे तो शर्म आती है इसको इन जैसे इंसानों की वजह से ना सारी आधे से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी खराब है। देख भाई क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी ये सब करने का? बताओ ना क्या हो गया? आप मैडम इसे हटा जाओ, बता भाई क्या जरूरत पड़ करूं? गई थी? क्या मुंह आपका ही लेके बेटा जाऊंगी है मैं ना? अपने घर? भाई ये आपका बेटा है ना, मन तो कर रहा है भाई मैं मारता कनाडा से सिर्फ इसलिए आई हूँ कि इससे मिल लूंगी, एक बार अपने बच्चे का फ्यूचर की बात कर लूंगी, जो भी होगा। ये तो देखो हम भी मधु, अपनी जगह ठीक थे, मैं भी ठीक थी, ठीक है। कमी तो इसमें थी ना, मैम, मैं- जंगली जानवर में। तेरे को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? क्यों भाई यहाँ बैठ के मुंह नीचे करके बैठा है, बोलना। क्या सोचा है? मतलब कोई शब्द मतलब आ नहीं रहा होगा? एक बच्चा हो के भी तुमने एक बार मेरा नहीं तो इसके बारे में बताना सोच भाई, लिया होता। ये बच्चे को देख तो, ये क्या सोचेगा? तो बच्चे मेरे को पास कहाँ ऐसा है। लेके जाओगी? हाइश तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? शर्म नहीं आ रहा है क्या भाई तुम्हें? इधर देख, शर्म नहीं आ रहा है क्या? शर्म भाई नहीं आ तुम रहा मार तुम्हें? क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? उसकी जिंदगी खराब कर रखा है, उसकी जिंदगी खराब कर रखा है, अब बोल रहा मार क्यों रहे हो? हम मुंह बताना। नीचे करने से कुछ नहीं होगा, हम दोनों की तो जिंदगी बर्बाद कर दी, साथ में इस बच्चे की भी, छोटे से की भी। शर्म नहीं आ अरे मैं रही? कहाँ लेके जाऊंगी इसके लिए? आप बिल्कुल ही। इंसान के लड़े जा रहे थे आप। नीच आदमी है तू तो, बहुत ही गिरा हुआ इंसान है ये। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। तुमने तो इसके बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि छोटा सा बच्चा है। शर्म नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी? किसके साथ रहोगे? मेरे से बोला था मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं इसलिए घर जा रहा हूँ। मैं चलो मैं भाई इसके साथ तो मैं कभी जिंदगी में न रहूं कि यहाँ भी एक बीवी है, बच्चे होते सूते दूसरी जगह मुंह मार रहे हैं। ऐसे ऐसे ये सबके साथ करेगा, इसको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। इसको तो मैं तो बोलूँगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवा दो आप सब, तब इसकी अकड़ ठिकाने आएगी। अब ये सारा चीज़ ना कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, उधर देख लो। भाई कैमरा बंद करवाओ प्लीज। कैमरा बंद भाई होगा, कैमरा बंद सारा करवाओ। चीज़ रिकॉर्ड होगा, ये जाएगा तो आप FIR तेरे को होगा। क्या अपनी इज्जत की परवाह आ रही है? अब हम दो की जिंदगी खराब करके अभी भी तुम ये पड़ी है, दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम जैसे इंसान होते कैसे हैं। दोस्तों देख लो, ये इंसान एक के साथ दो को चला रहा है। इनका बेटा भी है 4 साल का, उसके बावजूद इन्होंने शादी अब ये बताओ तुम किसके साथ रहोगे? कि अब भी है कि कहीं और जाना है, कोई और कर रखी है? भाई तीसरी मेरी भी कुछ मजबूरी थी। मुझे क्या नहीं, अब मजबूरी मैं थी भाई तेरी? जो हुआ मेरी लाइफ को हो गया। मैंने इस इंसान के साथ है ना अपने पूरे 6 साल बर्बाद किए। अब जिंदगी पूरी जिंदगी बर्बाद है मेरे बच्चे की। मुझे जवाब दोगे कि अब मैं कैसे करूंगी? क्या करना इस इंसान के साथ रहोगे मुझे आप? इसके नीच आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो हर जगह मुंह मार रहा है। ठीक है, समझ में आई ना? तेरे जैसे इंसान का मैं अच्छा नहीं जिंदगी डालूंगी। बर्बाद। ठीक है, ये ले पकड़ और रह यहाँ पे। तुम भी देख लेना क्या करना है इसका। मैं तुम्हारी इसके साथ नहीं रहूंगी मैं। मुझे क्या करना है? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो अब तक मैं इसके पीछे पागल रहती। देखो मधु, मेरे को कुछ नहीं मालूम था कि वो कौन लड़का है जो आपकी जिंदगी खराब कर रखा है, जो अभी तक शादी नहीं किया हो। वो इंसान ये था, मेरे को शर्म आता है इस इंसान को देखने का भी शर्म मुझसे नहीं कर रहा। सब लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारा पति ऐसा है ना कि आपके पास भेजा उनने मुझे कि भाई कुछ हो सकता है। और सही बात है, आप सबका अच्छा करते हो भाई। मैंने मेरा काम था बस इसकी हकीकत सामने लाने के, जो कि इसकी हकीकत आपके सामने आई। आप देखो, आप इनके साथ रहो। मैं इसकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ, मैं अब भी इसके साथ रहूंगी। अब मेरे माँ बाप ने ना इतने घटिया संस्कार नहीं दिए। और मैं तुम्हें चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगी। अब पब्लिक वीडियो देख रही, वही तुम्हारा जो भी करना होगा वो करेगी। सोशल मीडिया पे जाएगी, ठीक है? और भगवान जाने, अब मैंने अब तक जिंदगी काटी, आगे भी काट लूंगी।